हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबों को बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं, मैं उन सभी का स्वागत करती हूँ। प्रियो, बहुत सी टीएफ ये पूछती है कि जब हमारे डीएम आते हैं तो हम कैसे पता करें कि उनका इरादा क्या है, वो क्या सोच रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें बता रही हूँ जो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी। जब एक डीएफ साधना शुरू करती है, इनर वर्क करती है, तो खुद को हील करती है, बैलेंस करती है। ऐसे में डिवाइन उनको टेस्ट करने के लिए समय समय पर उनके डीएम को वापस लाते हैं। कभी उनका मैसेज आता है, कॉल आता है, या वो स्वयं आते हैं। इसके द्वारा वो देखते हैं कि डीएफ ने खुद को कितना बैलेंस किया है। यहाँ पर आपके सामने एक चैलेंज है कि आपको स्वयं में देखना है कि आप कितने बैलेंस हो चुके हैं। एक साधक जब साधना करता है तो वो स्वयं का आत्म मूल्यांकन करता है कि उसने खुद को कितना हील और बैलेंस किया है। तो जब टीएफ साधना करती है, खुद को हील करती है, बैलेंस करती है, तो आपको स्वयं इंट्यूशन हो जाता है कि आप कितने बैलेंस हुए हैं। तो कुछ ऐसी बातें हैं जो आप में दिखाई देगी। पहला है अनकंडीशनल लव, यानी कि निस्वार्थ प्रेम। और ये निस्वार्थ प्रेम जो ईश्वर का स्वभाव है, आप में दिखाई देगा। आपके मन, हृदय, आत्मा में सिर्फ प्रेम ही प्रेम होगा, दूसरों के लिए, अपने ट्विन के लिए भी और कार्मिक के लिए भी। किसी ने भी आपके साथ क्या व्यवहार किया था, आपको क्या बोला था, ये कड़वी बातें आप भूल चुके होंगे। आप नई दिशा में बढ़ रहे होंगे और आपके भीतर इतना प्रेम होगा कि आप उस प्रेम को दूसरों को बांट रहे होंगे। ये अनकंडीशनल लव का भाव है। उसी प्रकार दूसरा है सेल्फ लव। अब आप किसी और के प्रेम में नहीं पड़े हैं, बल्कि स्वयं से प्रेम कर रहे हैं, क्योंकि आपने सेल्फ लव करना सीख लिया है। अब आपको ये शिकायत नहीं है कि कोई और मुझसे प्यार नहीं करता या कोई और मुझे रेस्पेक्ट नहीं देता। मैं स्वयं से प्यार करती हूँ और मैं स्वयं को रेस्पेक्ट देती हूँ। अपने आप को खुश रखना, ऐसे कार्य करना जिससे आपको खुशी मिलती है, जिससे आपकी पॉजिटिविटी बढ़ती है, जिससे आपकी वाइब्रेशन बढ़ती है, आप वही काम करते हैं और इसके द्वारा आप सेल्फ लव करते हैं, खुद से प्यार करते हैं। तीसरा है कंप्लीट फील करना। जिस प्रकार पहले आप बहुत अकेलेपन और दर्द में रहते थे और आपके भीतर एक अधूरापन रहता था, क्योंकि आपको हमेशा ये लगता था कि आपका ट्विन आपको छोड़कर चला गया। लेकिन अब आपने स्वयं को इतना हील कर लिया है कि आपको यही फील होता है कि मैं कंप्लीट हूँ, क्योंकि अब वास्तव में आप कंप्लीट हो चुके हैं। क्योंकि अब आप अपने ट्विन को बाहर नहीं ढूंढते, उसे अपने भीतर ही पाते हैं। क्योंकि आपको हमेशा ये लगता है कि मेरा ट्विन मेरे भीतर ही है, मेरे साथ है और वो हमेशा मेरे साथ ही रहेगा। तो ये भावना आपको कंप्लीट फील कराती है। उसके बाद आपको कोई भी अधूरापन महसूस नहीं होता। उसी प्रकार चौथा है अपने आप पर फोकस करना। जब आप खुद पर फोकस करते हैं, खुद को समय देते हैं, तो आपके माइंड में नए नए आइडियाज़ आते हैं, अपनी क्रिएटिविटी में इंटरेस्ट आता है, आप बहुत सी चीज़ों के प्रति आकर्षित होते हैं, सृजनात्मक होने लगते हैं और नए नए कार्य में संलग्न होने लगते हैं। इस प्रकार आप खुद पर काम करते हैं, खुद पर फोकस करते हैं और इसके द्वारा आपका ध्यान आपके डीएम पर नहीं जा पाता। इसी वजह से आप अपनी एनर्जी को और ज़्यादा सेव करने लगते हैं। पांचवा है डीएम से पूरी रीति से मूव ऑन करना। डीएम से पूरी रीति से मूव ऑन करने का अर्थ है खुद पर फोकस करना, अपनी एनर्जी
खुद में लगाना, जिससे आपकी एनर्जी डीएम को न मिले। याद रखिए, जब तक आप अपने डीएम की जानकारी ले रहे हैं, आपको हर समय मालूम है कि वो कहाँ हैं, किसके साथ हैं, क्या कर रहे हैं। इसका मतलब आप उन्हें चेस कर रहे हैं, और जब तक आप उन्हें चेस करते रहेंगे, आपकी एनर्जी उनको मिलती रहेंगी और वो उतना ही ज़्यादा भागेंगे। इसीलिए मूव ऑन करने के लिए कहा जाता है, ताकि आप अपनी एनर्जी को सेव कर सकें। तो जब आप अपनी एनर्जी को सेव करते हैं तो आप और भी ज़्यादा क्रिएटिव हो जाते हैं और अपने क्षेत्र में आगे बढ़ने लगते हैं। उस वक्त आप खुद को बहुत ज़्यादा हील कर चुके होते हैं, बैलेंस कर चुके होते हैं। छठवां है न्यूट्रल होना। न्यूट्रल होने का अर्थ है कि अपने आप को इतना शून्य कर लेना कि सुख या दुख किसी भी बात का आपको प्रभाव नहीं पड़ता। इसी को कहा जाता है 5D में पहुंच। जब कोई भी दुखी बातें आपको दुख नहीं देती, परेशान नहीं करती, इरिटेट नहीं करती, उसी प्रकार खुशी की बातें भी आपको बहुत ज़्यादा खुश नहीं करती। पहले जब डीएम का मैसेज या कॉल आता था तो आप खुशी से झूम उठते थे कि डीएम आने वाले हैं। लेकिन जब आप न्यूट्रल हो जाएंगे तो अगर आपको बता दिया जाए कि डीएम आने वाले हैं, तो भी ये बात आपको प्रभावित नहीं करेंगी। उस वक्त भी आप बैलेंस रहेंगे। इसी को कहा जाता है न्यूट्रल होना, एक प्रकार की शून्यता, जब आपकी पहुंच 5D में बनती है। सातवां है हाई वाइब्रेशन में रहना। जब आप कंप्लीट फील करेंगे, अनकंडीशनिंग लव में रहेंगे, तो आप डिवाइन की प्रेजेंस में रहेंगे और उस वक्त आप हाई वाइब्रेशन पे रहेंगे और ब्रह्मांड की बहुत सी डीप सीक्रेट बातों को आप जान पाएंगे और उस वक्त आप बहुत सी चीज़ों को अपनी ओर मैनिफेस्ट भी कर पाएंगे। ऐसी स्थिति में जब आपकी वाइब्रेशन बढ़ती है तो कार्मिक्स का आना कम हो जाता है या लगभग खत्म हो जाता है, या यदि वो आए और आपको ट्रिगर करने की कोशिश भी करे तो आप ट्रिगर नहीं होंगे। क्योंकि जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जब आप लो वाइब्रेशन में होते हैं तभी कार्मिक्स का आना होता है, और जब आप हाई वाइब्रेशन में जाते हैं तो कार्मिक्स आपसे दूर होने लगते हैं। तो इस प्रकार कार्मिक्स का जो आक्रमण है वो लगभग खत्म हो चुका होगा, या आपने खुद को इतना हील और बैलेंस कर लिया होगा कि अब उनकी बातों से आप किसी भी रीति से प्रभावित नहीं होते, या उनकी बातें आपको अब परेशान नहीं करती। उसी प्रकार आठवां है अपने उद्देश्य की प्राप्ति। यहाँ पर आपने खुद पर इतना काम किया है कि आप अपने उद्देश्य से जुड़ चुके हैं, और ये डिवाइन से सोल मर्जिंग है। इस स्थिति में आप अपने कार्य क्षेत्र में कार्य कर रहे होंगे और उसके द्वारा अर्निंग भी कर रहे होंगे। तो ये वो सारी बातें हैं जो बताती है कि एक साधक ने, यानी कि डीएफ ने खुद को कितना हील किया है, बैलेंस किया है। पर इस स्थिति में जब उनके डीएम का आना होता है, और वो इसलिए होता है क्योंकि डिवाइन आपको टेस्ट करते हैं कि आपने खुद पर कितना काम किया है और खुद को कितना बैलेंस किया है। तो डीएम का आना जब होता है तो डीएफ खुद को कैसे बैलेंस करे और किस तरह से जाने कि वो किस एनर्जी में आए हैं। तो सबसे पहली बात कि यदि आपके ट्विन चाहे सिंगल हो या मैरिड हो, यदि वो आते हैं और वही पुरानी 3D की बातें करते हैं, लो वाइब्रेशन की बातें करते हैं, फाइनेंशियली फिजिकली आपसे डिमांड करते हैं, तो समझ जाइए कि उनकी एनर्जी अभी भी लोअर चक्रस में है और वो आपसे एनर्जी लेने के लिए आए हैं। तो यहाँ पर आपको अपनी एनर्जी नहीं देना है। दूसरी बात, आप उनके फेस, उनके हाव भाव या उनकी बातों को
देखकर उनके मन की बातों को जानने की कोशिश करें कि आखिर उनके मन में क्या चल रहा है, क्योंकि डीएफ का इंट्यूशन पावर बहुत अधिक होता है। यदि वो कार्मिक्स के साथ आए हैं, उन्हीं की बातें बता रहे हैं, अपनी जीवन की परेशानियों व संघर्षों के बारे में बता रहे हैं, उनकी वाइफ या उनकी गर्लफ्रेंड उनको परेशान करते हैं, उनके साथ रहना उनको दुभर हो गया है, अब वो वहाँ से निकलना चाहते हैं, इस प्रकार की तमाम बातें योग कह रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि वो हीलिंग चाहते हैं। कहीं ना कहीं उनके मन में ये बातें होती है कि अपने जीवन की इन तमाम बातों को सुधारा जाए, क्योंकि यदि वो ऑन ऑफ सिचुएशन में आए हैं, वो अवेकन नहीं हैं, तो वो आपसे हीलिंग लेकर जाएंगे। और इस वजह से आपको ये समझना है कि आपको किसी भी रीति से उन्हें एनर्जी नहीं देना है, क्योंकि वो आपको मैनिपुलेट करेंगे, आपकी सिंपैथी चाहेंगे, क्योंकि डीएफ बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है और इसी बात का फ़ायदा डीएम को मिल जाता है। और बहुत ज़्यादा इमोशनल होने की वजह से आपकी एनर्जी वो लेकर चले जाते हैं। तो यहाँ पर भी आपको बैलेंस रहकर बात करना है। एक विशेष बात कि डीएम जब वापस आते हैं डीएफ के पास, तो उनको यही जानना होता है कि क्या डीएफ अभी तक सिंगल है या उसने अपनी ज़िंदगी किसी और के साथ बना ली। लेकिन जब उनको पता चल जाता है कि डीएफ सिंगल है, वो अपने कार्य क्षेत्र में कार्य कर रही है, तो उनको 100% श्योर हो जाता है कि डीएफ तो मेरी ही है और मैं जो भी कहूँ वो उसे मानेगी, जैसे पहले वो मानती थी। तो यहाँ पर उनका कॉन्फिडेंस लेवल और ज़्यादा बढ़ जाता है और उनको और ज़्यादा एनर्जी मिल जाती है। लेकिन यहाँ पर यदि डीएफ बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई, उन्हें यही लग रहा है कि रीयूनियन हो गया, डीएम आ गए हैं, अब वो उनकी फाइनेंशियली मदद कर रही है, खाना खिला रही है, प्यार कर रही है, किसी भी रीति से केयर कर रही है, इन सब तरीक़ों से वो अपनी एनर्जी उनको देती जा रही है और उनकी हीलिंग होती जा रही है। और ऐसे में उनकी अवेकनिंग मुश्किल हो जाती है, उनकी अवेकनिंग रुक जाती है। तो यहाँ पर किसी भी रीति से आपको इमोशनल नहीं होना है और अपनी एनर्जी उनको नहीं देना है। जब आप साधना करते हैं तो और भी ज़्यादा प्योर होते जाते हैं, आपकी ऑरा एनहेंस होने लगती है, आप में एक पवित्रता आती जाती है और डिवाइन से सोल मर्जिंग हो जाती है। लेकिन दूसरी ओर जब डीएम कार्मिक अकाउंट से होकर आते हैं तो उनकी एनर्जी ड्रेन हो चुकी होती है और वो बहुत हद तक निगेटिविटी के शिकार होते हैं। और ऐसे में जब वो आपसे निगेटिविटी की बातें करते हैं, लो वाइब्रेशन की बातें करते हैं, अपने जीवन की तमाम हताशा और निराशा भरी बातों को कहते हैं, तो इससे ये होता है कि आप पर निगेटिविटी थ्रो होती है। क्योंकि जब भी डीएम और डीएफ आमने सामने होते हैं तो वो एक दूसरे की एनर्जी को ऑब्जर्व करते हैं, चाहे पॉजिटिव या निगेटिव। तो होता यह है कि आप उनकी निगेटिविटी को ऑब्जर्व करते हैं और वो आपकी पॉजिटिविटी को ऑब्जर्व करते हैं। तो इसके बाद आप बहुत ज़्यादा ड्रेन फील करेंगे, आपको थकान या कमजोरी महसूस होगी, आपका आपके कार्य क्षेत्र में काम करने का मन नहीं होगा, आपका ध्यान बार बार भटकेगा और अपने डीएम की ओर ही जाएगा। इसका मतलब है कि आपकी एनर्जी उनकी ओर फ्लो हो रही है। तो यहाँ पर अपनी एनर्जी को सेव कीजिए, अपने ऊपर फोकस कीजिए और अपनी एनर्जी डीएम की ओर मत जाने दीजिए। एक ऐसी स्थिति जब आपके डीएम आते हैं और आप दोनों के बीच स्पिरिचुअल बातें होती है, ईश्वर से जुड़ी हुई बातें होती हैं, उद्देश्य या सोल पर्पस के विषय में बातें होती है और आप हाई वाइब्रेशन फील करते हैं, तो इसका मतलब आपके डीएम की चेतना उच्च स्तर पर है, उनकी अवेकनिंग हो रही है। ऐसे में आप ट्विन फ्लेम जर्नी के विषय में उन्हें बता सकते हैं। लेकिन एक ऐसा डीएम जो ऑन ऑफ सिचुएशन में आता है,
लो वाइब्रेशन की बातें करता है, फिजिकल डिमांड करता है, तो वो हीलिंग के लिए या एनर्जी लेने के लिए आया है। ऐसे में उन्हें ट्विन फ्लेम जर्नी के विषय में बताएंगे तो भी वो नहीं समझेगा। इसीलिए अपनी एनर्जी को बचाइए, सेव कीजिए और खुद पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पर ज़रूरी यही है कि आप खुद अपने इंट्यूशन पावर से समझ सकते हैं कि आपके डीएम कितने अवेकन हैं और आपको क्या करना है। तो सबसे ज़रूरी यही है कि आपको खुद पर फोकस करना है, अपनी एनर्जी स्वयं में लगानी है। तो प्रियो, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल मेरी सोल फैमिली। आप सभी की जर्नी पूरी होए।